रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे इदारे शुमारियात की जानिब से जारी होने वाली रिपोर्ट के हवाले से। हर हफ्ते हर महीने इदारे शुमारियात की जानिब से रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें बताया जाता है कि इतनी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया महंगी हो गई हैं, इतनी सस्ती हो गई हैं। खैर, सस्ते वाला मामला तो कम ही होता है, महंगाई आए रोज़ हम सुन रहे हैं। इस वक्त जो इदारे शुमारियात की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि महंगाई की मजमूई शरह इस वक्त 38.66% पर पहुंच गई है और सालाना बुनियादों पर जो कि डेली इस्तेमाल की आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, उनकी कीमतों में 118% तक इजाफा हुआ है, जिसमें LPG है, आटा है, चीनी है, दाल है, ये तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी, महंगाई हो क्यों रही है। पहले तो हम सुनते थे जी डॉलर बहुत महंगा हो गया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई, इसलिए मुसलसल महंगाई होती जा रही है। अब तकरीबन पिछले 1 से 1.5 हफ्ते से डॉलर की कीमत मुसलसल नीचे आ रही है। डॉलर 300-325 से होकर अब 282-83 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया हैं वो कम नहीं उनकी कीमतें हो रही। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात कर लें कि 2-4 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। लेकिन अभी 15 तारीख को गवर्नमेंट की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई, लेकिन उसके बाद जैसे ही नए महीने का आगाज़ हुआ है, अक्टूबर का आगाज़ हुआ है, 1 अक्टूबर को 8 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई। उसका क्या असर हुआ मार्केट पर, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, क्या हालात हैं, आम लोगों की ज़िंदगी इस वक्त किस तरह से गुजर रही है, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? फाइन ठीक है। काम वाले कपड़ों की दुकान जी, ये काम वाले ब्राइडल है, ये ब्राइडल बुटीक है हमारी। अच्छा, शादी सीज़न का आगाज़ हो गया, इसका मतलब आपका काम तो खूब अच्छा है आज। नहीं, ये बात तो गलत है, खूब अच्छे वाली बात नहीं। जो नवाज शरीफ दौर में अच्छा काम था ना, ताजर खोज था, वो अब नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं था। अभी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो उनसी है ना बहुत कम हो चुकी है। एक्चुअली महंगाई इतनी ज़्यादा है, शादियाँ करनी बच्चियों की इतना मुश्किल काम हो गया है। सोना कहाँ चला गया रेट उसका। हम जो एक चीज़ बनाते हैं, लहंगा लेते हैं या मैक्सी लेते हैं, तो यकीन करें पीछे इतना रेट बढ़ चुका हुआ है, मटेरियल का रेट बढ़ गया, कारीगरों का रेट बढ़ गया हुआ है, तो बड़ा मुश्किल हो गया। हम आगे बेचते भी डरते हैं कि यार हम क्या लेंगे और क्या आगे बेचेंगे। अच्छा, सिर्फ सेल करते हैं या फिर रेंट आउट भी करते हैं? आजकल हमने ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड देखा है कि रेंट पे बहुत चीज़ें मिल रही हैं। ये आपने बड़ा अच्छी बात की है कि जो हमारे पुराने कस्टमर थे ना, जो आज से वो लाख का लहंगा लेते थे, तो यकीन करें वो चोरी चुप के आते हैं, कहते हैं यार चुप करके ना रेंट पे एक लहंगा दे दो, एक बेटी रहेगी शादी वाली। तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि यार ये तो हमारा बड़ा अच्छा कस्टमर था। हालात ही ऐसे पैदा कर दिए गवर्नमेंट ने कि क्या करें, हर बंदे को पता है कि क्या हालात जा रहे हैं। क़ुव्वत ख़रीद लोगों की बहुत कम हो चुकी है। लोग सोच के यकीन करें रेंट पे सबसे ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, रेंट पे सबसे ज़्यादा कस्टमर। अच्छा, तकरीबन कितने % रेंट पे लेने के लिए कस्टमर आते हैं ड्रेसेस और कितने % है जो खुद खरीदते हैं? बहुत ही ज़्यादा हैवी जो लहंगा है या मैक्सी है, तो वो यकीन करें कि हमें खुद जो उनसे है ना, हम 20-30 हज़ार रुपया मांगते हैं उनसे, तो वो कहते हैं 10,000 ले लो, 15 ले लो। तो हम कहते हैं यार वो यकीन के तरलों पे आते हैं कि हालात की सिचुएशन ऐसी है कि वो कहते हैं घर का अखराजात इतने बढ़ गए हैं, बच्चियों की शादी करना इतना मुश्किल हो गया है। ये गवर्नमेंट जो हालात गंदे सियासतदानों ने किया हुआ है ना, बेड़ा गर्क करके रख दिया मुल्क का। ताजर लोग पहले खुश थे, नवाज शरीफ दौर में बड़ा हैप्पी थे, पब्लिक भी खुश थी, हर चीज़ सस्ती थी। लेकिन जब हुकूमत आई है तो उन्होंने भी माशाल्लाह एक ही नारा लगाया है, महंगाई 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 महंगाई, IMF महंगाई, या एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने। अच्छा भाई जी, पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, चुटकी बजाने में इधर आवाज़ आती है, इधर सब दुकानदार महंगाई कर देते हैं। डॉलर भी नीचे आ रहा है, पेट्रोल भी 8 रुपये कम हो गया है, मार्केट में महंगाई पे कितना फ़र्क पड़ा है? पेट्रोल अगर सस्ता होता है ना, तो अब मेरा मिसाल के तौर पे मैंने अभी ये आज ये 1 लाख में या 80,000 में एक लहंगा बुक बनवाया है, तो वो पेट्रोल आज सस्ता आया था अगले दिन, तो वो दुकानदार क्या करेगा, उसको कम कीमत में नहीं दे सकते, वो तो महंगा ख़रीद के लाया है। यही तो हमारी प्रॉब्लम है, पेट्रोल जितना मर्जी सस्ता हो जाए,
आप परचून की दुकान पे जाने वो चीज़ें वहीं रेट वहीं पे हैं, महंगी हैं, तो ये कम नहीं हो सकते। लेकिन भाई जी जब आपके पास चीज़ें पड़ी हैं और पेट्रोल बढ़ जाता है, आप भी तो पड़ी हुई चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते हैं। एक्चुअली सारे दुकानदार यही करते नहीं, ये आजकल यकीन करने के हालात ऐसे हुए हैं कि हम दुकानदार हजरात कहते हैं कि यार हमें 1000 रुपया भी बच रहा है ना, बिजली के अखराजात हैं, लड़कों के तनख्वाहें हैं, कारीगरों की तनख्वाहें हैं, बहुत मसले हैं इसमें, तो हम कहते हैं 1000 भी बच जाए ना, हम कहते हैं हम दे दें। हैं। अच्छा, यकीन करें ऐसे ही हालात, पूरी मार्केट आप फिर लें, अभी मार्केट सारी खाली पड़ी है, कस्टमर आपको इक्का दुक्का नज़र आ रहा है। हालांकि ये तो वो दिन है जब मार्केट में पाँव रखने की जगह नहीं है। ये इछरा बाज़ार में वाकई ऐसी बात है कि पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। अब लोगों आपके सामने है अभी हालात के, इक्का दुक्का गाहक आ रहा है, कस्टमर आ रहे हैं, सॉरी कहने का मकसद ये है कि हालात बहुत ख़राब हुए हुए हैं। ये तो हमसे पूछे ना जिन्होंने करोड़ों रुपये। क्या वजह हो गई? हालात ख़राब की बात कर रहे हैं, रीज़न आपको क्या समझ आता है? वजह क्या है आपके सामने है, माशाल्लाह आप समझदार हैं, हर बंदे को पता है, बच्चे को बच्चा कहता है कि क्या हालात आपके सामने हैं, कितने बुरे हालात कर दिए, इतनी ज़्यादा महंगाई कर रहे हैं, तनख्वाहें वही हैं, ये बात हकीकत है, तनख्वाहें वही हैं और महंगाई आपके आसमानों पे पहुंच गई है। अगर तो गवर्नमेंट आती है तो उसको चाहिए कि तनख्वाहें भी बढ़ाएं, मजदूर की मजदूर भी बढ़ाएं साथ साथ। ये हो नहीं सकता क्योंकि IMF आपको जो कहता है वही इन्होंने करना है, जो IMF कहेगा वही करेंगे ना। तो असल मकसद ये है कि सबसे ज़्यादा अच्छा टैक्स भी हम दे रहे हैं, कर्जा वो लेने हैं, उतारना किसने, अवाम ने उतारना है। तो अभी ये एक ऑप्शन है, अल्लाह करे नवाज शरीफ साहब आ जाएं, हमें बड़ी खुशी होगी। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो हमें बड़ी खुशी है। आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे? देखिए ये गलत बात है कि आते ही वो कहेंगे जी मैं वो कोई अलादीन का जिन तो नहीं लेके आ रहे कि मैं आते ही हालात ठीक कर दूंगा, इसमें टाइम लगेगा, ये तो नामुमकिन है। लेकिन भाई जी पहले जब PDM की गवर्नमेंट रही है, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम रहे हैं, उन्हीं के ही तो भाई सारी डिक्टेशन तो वहीं से आ रही थी। उन्होंने गवर्नमेंट चलाई है, लेकिन एक्सपर्ट सियासतदान डार साहब को वो लाए, बाहर से लाए। बात सुने, यही के दौर में कहते थे कि शहबाज शरीफ नहीं आएंगे, जो IMF कहेगा वो आप करेंगे। और भाई जी अरबों रुपए का आपने कर्जा ले लिया, उतारना किसने है? जी IMF तो कह रहा है कि गरीब पे प्रेशर कम डालें, अमीर पे ज़्यादा डालें। IMF को क्या पड़ी है कि वो कहें जी गरीब पे अब हमारा। मजदूर का जब आपकी फैक्ट्री नहीं चलेगी तो मजदूर कहाँ से चलेगा, मजदूर कहाँ से कहेगा? बिजली नहीं है, गैस नहीं है, फैक्ट्री कैसे माशाल्लाह चलेगी? ये बड़ी बात की है। साढ़े मुल्क जो गैस ही खत्म हो चुकी है, गर्मियों की गैस नहीं आ रही, घरों में नहीं मिल रही लोगों को। गैस नहीं आ रही। लोग कहते थे कि सर्दियों में गैस चली जाएगी, खैर है, अब तो सर्दियों में आएंगी तो गैस तो बिल्कुल नहीं मिलनी। बिजली के ये लाते हैं, अभी बिजली आ रही है, 2-4 घंटे बिजली चली जाएगी। लोड शेडिंग भी हो रही है। अच्छा ये एक सवाल, लोड शेडिंग हो रही है, डेफिनेटली हो रही है। मुझे एक सवाल का जवाब दें, आपसे मैं सवाल करता हूँ, सबसे ज़्यादा महंगाई किस दौर में, यही सबसे बेहतरीन तरक्की और सबसे कम महंगाई किस दौर में थी? इसी दौर में जो आजकल चल रहा है भाई साहब, इसी दौर में। बाकी मेरी बात सुने बहन मेरी, आप माशाल्लाह आप आई हैं, सबसे कम महंगाई नवाज शरीफ दौर में थी, हर बंदा खुश था, दालें सस्ती 35 रुपये पाइया मूंगी मसलों की दाल थी, सब्जियां सस्ती थी, आटा घी सस्ता था, पेट्रोल सस्ता था, डॉलर को पकड़ के। आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए तो 35 रुपए दाल फिर हो जानी है मूंग मसूर? देखें ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला 50-60 रुपये तो करके ही छोड़ेगा। नवाज शरीफ आने से ये है कि आप ये भाई से पूछ लें, ये PTI के, लेकिन उन्होंने भी नवाज शरीफ की ज्वाइन किया कि कह दिया नवाज शरीफ। क्या हालात भाई जी, कारोबार कैसा? कारोबार तो तबाह बर्बाद हो गए हैं, पहले वाली रूटीन ही नहीं है। लेकिन सिर्फ ये 10 दिन हुए हैं जब से उसने ऐलान किया कि आ रहे हैं, तो कारोबार में थोड़ी सी चेंजिंग आई है। वाकई बाकी ऐलान पे इतना फर्क पड़ा है? हाँ जी, बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारी जो देखिए ना स्टॉक एक्सचेंज है, जब एक चीज़ देखें कि एक वो बंदा आ रहा है, वो अकेला नहीं आ रहा है, वो किसी सब बंदों को पता है, वो किसी मुआहदे से ही आ रहा है, हर बंदे को पता है। हर बंदा ना अब समझदार है, मैच्योर है, वो आएगा ना तो मुल्क के हालात बेहतर क्यों होने, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट्स होनी है। जब हमारे मुल्क में पैसा आएगा तो ज़ाहिर सी बात है हमारी स्टॉक एक्सचेंज, हमारी सारी मार्केट जो है वो बिल्डअप करेगी। जो वो बिल्डअप करेगी तो ज़ाहिर बात है नौकरियाँ भी बढ़ेंगी। अब मेरी दुकान पे पहले 22 लड़के काम करते थे, अब मेरे पास 9 लड़के काम कर रहे हैं। क्यों? वाई? यानी आधे से ज़्यादा बॉयज़ को निकालना पड़ गया। ये आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में चले जाएं, जहाँ पे 100 मुलाजिम काम करते हैं, वहाँ पे 30, 35 मुलाजिम काम करते हैं। बेरोज़गारी हो गई है। अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला के वो आए, आके मुल्क के हालात बेहतर करे, हमारे लिए भी बेहतरी हो। वो भाई ने आपसे सवाल किया कि सबसे ज़्यादा महंगाई किस दौर में, वो जेनवनली तौर पे आप देखें कि 2017 से पहले के एक बच्चा 1.5 लाख का कर्ज़ई था, और अब आप देखें कि कितने का कर्ज़ई है। इतने सालों में जब से पाकिस्तान बना इतना कर्जा नहीं लिया है जितना ये है।
अल्लाह उसको हिदायत दे और सबको हिदायत दे, हम तो यही कहेंगे। बाकी अल्लाह हमारे मुल्क पे करम करे, हम मुसलमान हैं बस इस वजह से भाई। एक अच्छा हुक्मरान आ जाए, चाहे नवाज शरीफ की शक्ल में है चाहे भुट्टो की शक्ल में है, लेकिन एक अच्छा हुक्मरान है जो हमारे मुल्क के बारे में अच्छा सोचे, हमारे वाम के बारे में अच्छा सोचे, कि तरक्की की तरफ जाए। हमारी तो ये दुआ है भाई, आप जब तरक्की होगी, आवाम खुश होगी, तो फिर ही पाकिस्तान में रहने का मज़ा आता है। अब एक बड़ा अच्छा फ़ैसला किया, मैं सॉरी आपकी बात, जो निगरान हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि जितने भी गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे रह रहे हैं, उन अखवान सबसे ज़्यादा अखवानी है, उनको उनके वतन वापस भेजा जाए, क्योंकि गंद बहुत ज़्यादा पड़ गया है पाकिस्तान में। जो आता है यहाँ पे गंद डाला हुआ है, जो मर्ज़ी करते रहते हैं, दहशत गर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है। फ़ौज हमारी सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ौज है पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में मानी जाती है। फ़ौज को बदनाम करने वाले कौन है? PTI को कहने का मकसद ये है कि आप फ़ौज है तो हम हैं, फ़ौज है तो पाकिस्तान है, जितनी कुर्बानी है वो देनी, इस हर चीज़ को सोचना चाहिए। ठीक है जी। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है और हमारे जो ताजिर भाई हैं वो शिकवा कर रहे हैं कि काम उस तरह से नहीं है जैसे कि पहले किसी ज़माने में हुआ करता था, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब महंगाई होगी, लोगों की कुव्वत ख़रीद मुतासिर होगी, तो फिर उनके पास बाइंग कैपेसिटी नहीं रहेगी कि वो कोई भी चीज़ अपनी ज़रूरियात से निकल कर ख़रीद सके। क्या हाल भाई जी? कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। कितने का सूट? ये 1500 में। सस्ता मिल रहा है। और क्या चाहिए? वाम ये भी नहीं ले रही। रेशमी सूट 1500 का, कढ़ाई हुई भी लोग ये भी नहीं खरीद रहे। ये भी नहीं ले रहे, क्या वजह? क्या वजह है? बताएं ना, आप बताएं हमें। मैं तो आपसे पूछने आई हूँ भाई। अच्छा प्यारा सूट है, कढ़ाई हुई है, चमक भी। वाम ले रही, पैसे नहीं है वाम के पास, गुर्बत है बेचारी, बिल पे करे या सूट पहने। तो शादी सीजन है, सारी बाजियों का दिल चाहता है अच्छे अच्छे सूट हो। शादी सीजन है, वही चल रहे हैं जो पुराने हैं, घर में पहले पड़े हुए हैं। अवाम कहती है इन्हें में ही देख लें जो भी देखना है प्रोग्राम, इसी तरह। 1500 का सूट भी मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। बाजियाँ रुकती हैं, बहस करती हैं कि कम कर लें। कितने बहस करती है बाजी, कहती है 800 लगा लो, 1000 लगा लो। 1000 में हमें नहीं आया तो हम कैसे दे देंगे? 800 1000 में अब क्या आता है? नॉर्मल से नॉर्मल का वॉशिंग मेयर का भी ले लेंगे ना, वो भी नहीं इतने का आएगा। तो भाई जी 1500 से कुछ मुनासिब कम भी कर लेते हैं कीमत, या फिक्स? ये फिक्स है। अगर बड़ी शॉप पे चले जाए यही सूट 3500 3000 का है। अच्छा। हाँ जी, 4500 तक भी दे देते हैं, तो उधर हो जाता है मैनेज। अच्छा भाई, डॉलर सस्ता हो रहा है, पेट्रोल सस्ता हो गया है 8 रुपये, कोई फ़र्क पड़ा है? अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तक तो वैसे ही है, बिल वैसे ही है, बिजलियों के बिल वैसे। 600-700 दिहाड़ी लेने वाला 40-45 हज़ार कैसे पे करेगा? 40,000 रुपये मेरी जेब में बिल है जो मैंने जमा करवाना, अभी तक 1 रुपया नहीं। भाई की दिहाड़ी कितना महीने का कमा? आवाज़ें लगाता हूँ खड़ा होकर, पब्लिक से भी करता हूँ 5-6 से। और 40,000 रुपये बिल, 40,000 का बिल कैसे आ गया? कैसे आ गया? क्या करें, बस कोई समझ में नहीं आ रही, कोई समझ नहीं आ रही। कैसा है कारोबार? कारोबार बस मुनासिब है, क्योंकि महंगाई इतनी है बेटा। जो बेटी ने शादी पे 4 सूट बनाने होते हैं वो एक बनाकर गुजारा कर रही है। हाँ, क्योंकि महंगाई इतनी है, बिल नहीं दिए जा रहा है किसी से, बच्चों के अखराजात नहीं पूरे हो रहे हैं, स्कूल की फीसें नहीं दी जा रही, हर आदमी परेशान है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि बेबस हो गया हर इंसान ही। गरीब आदमी तो समझ ले बिल्कुल हो गया, जो अमीर आदमी है वो फिर भी हेराफेरियाँ कर रहा है, वो हेराफेरी करके बच रहा है। बिजली भी चोरी हो रही है, हर चीज़ हो रही है, गरीब आदमी पे जो है वो बहुत ज़्यादा बोझ डाल गया है। ये बात है मेरे। अच्छा सर, डॉलर की कीमत कम हो रही है, मुसलसल नीचे आ रहा है, पेट्रोल भी 8 रुपये कम हुआ है, तो महंगाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? कुछ नहीं बटा फ़र्क पड़ा, पता क्या, ये तो यहाँ एकदम कहीं नीचे आए ना, और तो फिर उस पर फ़र्क आता है। इस तरह फ़र्क क्या आना है? अब ये जो किराए हैं वो देखे उतने ही हैं, 8 रुपये से नहीं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है ना। मुल्क की हालात क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त? बेटा बड़े परेशान हैं, सेलमैनों के पैसे नहीं पूरे हो रहे हैं, ये मुलाजमों के पैसे नहीं पूरे हो रहे हैं, समझ रहे, किराया नहीं दुकानदारों के लिए, कई दुकानदार जो है वो दुकानें खाली कर रहे हैं। इसकी परेशानी की वजह है ना, और क्या वजह है? कभी माजी में भी कारोबार पे इस तरह के हालात आए जितने? अल्लाह का करम ऐसा कभी नहीं हुआ। ये ना, ये जो 5-7 साल है ना, ये आई है हुकूमत, उसके बाद ये शहबाज शरीफ साहब की आई हैं, वो ये बस ये आपस में ही लगे हुए हैं, नुकसान हमारे लोगों का हो रहा है।
इनकी मर्ज़ी की बात है। अब देखो जी, अल्लाह पाक इस पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारा तो इसमें कोई मामला ही नहीं है, समझ ना। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे सबके लिए। हल बताइए, आपकी नज़र में हल क्या है इन सारे मसाइल? बेटा सबसे बेहतरीन हल है कि अल्लाह पाक, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक कोई ईमानदार आदमी भेज दे जो इसकी हिफाजत करे, जो क्योंकि ये मेरे नबी करीम के सदक़े से मिला हमें, ठीक है ना। तो इसकी हिफाजत कर ले बस, वरना इनके पास कोई कसर नहीं है छोड़ी इन्होंने कि जो किसी का ना हो जाए। अभी तक इतना बोझ डाल दिया कि कोई उठा ही नहीं सकता बेटा, कोई भी नहीं उठा सकता, ना गरीब उठा सकता ना अमीर उठा सकता, समझ। ये बहुत प्रॉब्लम। अब आमिर आए आपके सामने, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल भाई जी? जी बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान रेलवे से आप रेलवे से राजी हैं, खुश हैं? नहीं, हम खुश नहीं हैं। हमारी 29 तारीख को सैलरी आती है लेकिन अभी तक नहीं आई। 6 तारीख हो गई है। बिजली का बिल 9000 आया तो वो भी सानू जुर्माने ਦੇ ਨਾਲ अदा करना पैना ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹਾਂ नहीं आ रही ਸਾਡੇ वास्ते ज़्यादा मसला। भाई जी, अभी 2-4 दिन पहले आपने एहतजाज भी किया है कोर्ट, उसके बाद भी रोज़ एहतजाज कर रहे हैं लेकिन सैलरी उसके बावजूद नहीं आ रही, तो बहुत परेशानी है। एक बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं तो इत्थों जाने का मोटरसाइकिल का जो पेट्रोल आ 200-250 रुपये का लग जाता, तो गुजारा बड़ा मुश्किल होया जी। तो ज़्यादा मसला साਡਾ तनख्वाहां ਦਾ। चलो टाइम ਨਾਲ तनख्वाहां मिलन तो ਅਸੀਂ अपनी ज़रूरतां पूरियां करते। भाई का क्या स्केल है, कितनी तनख्वाह मिलती? 50 राउंड अबाउट है, हमारा घंटों के हिसाब से सैलरी बनती है, लेकिन वो फिर भी गुजारा नहीं होता। आप डेली वेजर हैं या नहीं, मैं परमानेंट मुलाजिम हूँ, तो सैलरी का मसला है, वो टाइम पे नहीं आ रही। क्या वजह है, आपको क्या समझ आ रही है? इतना बड़ा इदारा है और मजदूर को तनख्वाह ना मिले? बस कहते सारे जा रहा वा रेलवे, इस तो पैसे नहीं है रेलवे के कोल, इस तो यदी वजह तो नहीं मिल रही है तनख्वाह। तो भाई जी, तनख्वाह नहीं मिलती तो घर कैसे चलता है? घर तो नहीं रुकता? बहुत मुश्किल हुई है जी, बड़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई जी। हम तेन की दसीए, रोने वाला हिसाब है जी, असं रो ही सकते, होर कुछ नहीं कर सकते। यानी कि एहतजाज काफ़ी एहतजाज कर चुके हैं लेकिन उसके बावजूद सानू तनख्वाह नहीं मिली हाले तक। तो एहतजाज का भी कोई फ़ायदा नहीं? कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन मुसलसल एहतजाज भी कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद उनका तनख्वाहों का जो मामला है वो हल नहीं हो पा रहा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह पाक का। ठीक है। ठीक है। आज अभी काम शाम शुरू नहीं हुआ, बाहर बैठे हुए आराम से? हाँ जी, काम नहीं शुरू हुआ है। अच्छा, हाँ। कैसा है वैसे आजकल काम, कारोबार, घर हालात? ये कारोबार नहीं है, कारोबार की है, कुछ भी नहीं है, बैठे रहें चुप कर, हालात आसरे थे। वो तो बेशक है, लेकिन ज़िंदगी कैसी है आजकल? बात की पूछती हूँ। कितनी उम्र होगी सर आपकी? कितनी उम्र होगी? उम्र तकरीबन 50 हो रही है। माशाल्लाह 50 साल। 50 सालों में पाकिस्तान में क्या क्या कुछ देखा, एनालिसिस करेंगे आज का दौर? बहुत अच्छा था। अच्छा। पहले तो बहुत अच्छा था, निज़ाम करदा टुरदा सी। अभी निज़ाम भी टुरना करदा बहुत मुश्किल हो। कितने साल पीछे चले जाएं तो आप कह रहे हैं कि अच्छा था? अभी 20 साल पीछे चलेंगे। 20 साल पहले अच्छा था? अच्छा था, खुशहाली थी, हाँ जी, टेंशन नहीं थी कोई? कोई टेंशन नहीं थी, किराए पे भी रहते सी फिर भी कोई टेंशन नहीं। अभी घर अपना भी है फिर भी खर्चा नहीं पूरा होता। पहले किराए पे रहते थे, टेंशन नहीं थी, किराया भी दारा था? किराया भी पूरा हो गया। अभी तनख्वाह लेने हैं, घर भी छोटा जहा बनाया है तो फिर भी पूरा नहीं होता, रोंदे पे हम। अल्लाह क्या हो गया, क्यों इतनी महंगाई? समझ आ रही है कुछ? बहुत हो रही है भाजी, महंगाई तो तंग आ गए वहाँ। किस किस चीज़ की बहुत महंगाई लगती है कि ये सस्ता हो जाए तो ज़िंदगी सुकून हो जाए? चीज़ सस्ती हो गई तो फिर कोई बेहतर हो, सस्ती कोई नहीं होनी चीज़, चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, ऊपर ही जा रही है। लाइट ऑफ है या ऑफ करके रखी हुई है आपने? नहीं, ऑफ करके रखी हो, नमाज पढ़न सारे चले गए। हाँ, मुंडे सारे नमाज पढ़न। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ठीक है, अनार का सीज़न आ गया, सैलड भी आपने रखा हुआ है, कैसा है काम भाई का? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, ठीक चल रहा है। अच्छा है। हाँ जी। अच्छा, पहले तो बताइए कि सब्ज़ी फ्रूट कहाँ से ख़रीदते हैं बेचने के लिए? मैं बदामी बाग सब्ज़ी मंडी से ख़रीदता हूँ। अच्छा, मंडी जाते हैं रोज़? हाँ जी, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के मंडी जाता हूँ, मंडी से सामान लेके आता हूँ, फिर घर में पैकिंग करता हूँ, बना के फिर बाज़ार में ले आता हूँ। अच्छा, पहले बाज़ार जाते हैं, फिर घर में आके छील के काट के चीज़ें बनाते हैं। जी। आप तो भाई मंडी के हालात बताइए, चीज़ें सस्ती? मंडी के हालात ऐसे हैं, अगर स्टोर के सामान को हम ख़रीदें तो 50 रुपये 5 किलो मिल जाता है। अगर अच्छा ख़रीदें तो 500-600 रुपये 5 किलो मिल जाता है। अगर उससे अच्छा ख़रीदें तो 1000 रुपये 5 किलो तक है। मतलब कि मंडी में भी ख़रीदारी करते हैं ना हम, तो ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई है वहाँ पे। मंडी में भी महंगाई? मंडी में तो सोच के जाते हैं कि बड़ी सस्ती मुनासिब चीज़ें मिलेंगी। हाँ जी, हम यही सोच के मंडी जाते हैं, हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें और सस्ती मिलती हैं। लेकिन जब हम मंडी जाते हैं तो पूरी मंडी घूमते हैं, पहले हर बंदे से रेट पूछते हैं क्या भाव दे रहे हैं, फिर हम मुख्तसर जगह से चीज़ें ख़रीदते हैं जहाँ पे व्यापारी रोज़ाना ताज़ी लेके आते हैं। अदरवाइज़ सस्ती की उम्मीद तो हम मंडी से नहीं रखते। अनार का क्या रेट है वैसे आजकल? अनार का रेट मंडी में अगर हम खाने वाला अच्छा अनार लेकर आएँ तो हमें 350 रुपये किलो तक पड़ रहा है। अच्छा, और आप एक पैकेट कितने में बेच रहे हैं? मैं अभी ये इसको पैकिंग करके 50 रुपये का बेचता हूँ। तो भाई जी कितने पैकेट बनाए आज इसके? मैंने 50 पैकेट बनाया अभी। 50 बनाए? हाँ जी। और सलाद के कितने बनाए? 40 बनाए। कितने बजे तक बेच लेंगे? तकरीबन 3 बजे तक मैं सारा सामान इसी बाज़ार में बेच लेते हैं। और फिर उसके बाद छुट्टी घर, या फिर दोबारा फिर बना के लाएंगे कि अभी और काम कर? इसके बाद कोई काम नहीं करेंगे, इसके बाद हम घर जाएंगे, बच्चों के पास जाकर आराम करेंगे। अच्छा है, कितने साल हो गए इस काम को? मुझे 3 साल हो गए इस बाज़ार में सामान फ़रोख्त करते हुए। 3 साल हो? 3 साल से पहले क्या करते हो? गुड क्वेश्चन। मैं महकमा ज़ेवरात में काम करता था। महकमा ज़ेवरात में काम करता था। ज़ेवरात में काम? सराफा बाज़ार रंगमहल चौक में काम करता था। उसके बाद मैं अब ये सलाद वगैरह फ़रोख्त करता अच्छा, वहाँ क्यों छोड़ दिया? अब तो सोना इतना महंगा हो गया, अब तो हूँ। यही तो बात है कि जैसे जैसे सोने का रेट मैडम बढ़ रहा है, वैसे ही वक्त के हालात के साथ साथ काम कारखानों में ख़त्म हो चुके हैं। अगर काम है तो पैसे आज मिलेंगे, कल मिलेंगे। अगर हाँ, हमारे बनाए हुए ज़ेवरात अभी भी सराफे बाज़ार में डिस्प्ले पड़े हुए हैं, लेकिन फ़रोख्त नहीं हो रहे। अगर फ़रोख्त हो तो हम जैसे कारीगरों का घर चले। अच्छा, आप कारीगर थे, सोने के कारीगर, हाँ जी। लेकिन मजदूरी टाइम पे नहीं मिलती। मजदूरी के अलावा भी कुछ सोने का रेट बढ़ गया है। जब सस्ता था हमें घर जाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। जब इतना रेट बढ़ काम गया- था? हाँ जी, बहुत काम था। तीलियाँ, कोके, पजेबे, मुंदरियाँ, ज़ेवरात वगैरह तो मैं ऐसे ही मेरे कारखाने में सोने के बने पड़े रहते थे, लेकिन बहुत सस्ता सोना था। जैसे जैसे वक्त के साथ साथ सोना महंगा हो गया, काम ख़त्म हो गया। अब भाई जी, अब सोना ख़रीदना एक मिडिल क्लास के लिए कितना आसान, कितना मुश्किल? मिडिल क्लास के लिए तो इस महंगाई के वक्त में मैक्सिमम 2-3 ग्राम सोना भी ख़रीदना बहुत मुश्किल है। अगर कोई करोड़पति कहें तो फिर वो शादी ब्याह के ऊपर 15-20 तोले, 50 तोले या 80 तोले तक ख़रीदारी कर सकते हैं। आम आदमी के बस की बात नहीं है। आम आदमी के बस की बात अब नहीं रह गई, पहले थी। जब मैं अपने वक्त में ज़ेवरात बनाता था तो मज़दूर तबका, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं पांडी लोग, जो सामान वगैरह बाज़ारों में लेकर आते हैं, लेकर जाते हैं, उस वक्त में जब ईद की छुट्टियों में जाते थे घर, मैक्सिमम 20-20, 25-25 तोले फी आदमी घर के लिए लेके जाता था। तब उस वक्त 2100 रुपये तोला सोना था। अब तो 2,50,000 रुपये तोला सोना हो चुका है। उस वक्त की निस्बत आज अगर देखें तो मेरा ख्याल है ये पास भी हमारे एक सराफा बाज़ार है छोटा सा। बहुत मुश्किल है अगर कोई गरीब आदमी सोना ख़रीदने के लिए किसी ज्वेलर की दुकान में जाता हो। अच्छा भाई जी, ये किसका मशवरा था कि ये वाला काम शुरू करें? ये मेरे हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मैं जब बाज़ार के हालात देख के मायूस हो चुका था, फिर अल्लाह की तरफ से मेरे ज़हन में आया भाई यार छोटा सा पैकेट एक सलाद का बनाओ, इस काम को शुरू करो। जब इस काम को शुरू किया तो दूर दराज तक इस काम को फ़रोख्त करने वाला है ही कोई नहीं। इसी बाज़ार में आता था, 400-500 पैकेट बेच के चले जाता था। तब 20 रुपये का पैकेट बेचता था। अभी कितने का सलाद का, कितने का? एक पैकेट जो है ये मैं इस हालत में भी इसे 50 रुपये का सेल कर रहा हूँ। 50 के अनार, 50 का अनार भी 50 रुपये का इस हालत में। तो भाई जी, मौसम चेंज होता है तो ये सलाद की चीज़ें, फ्रूट चेंज होते रहते हैं या बस इन्हीं पे रहते हैं? चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये है कि अगर गर्मी आती है तो डेली मंडी जाते हैं, ज़रा सा सामान लेकर आते हैं, 100-50 पैकेट बन जाए वो बेच लेते हैं। अगर कहीं मंडी से ला के गर्मी में स्टोर कर लें तो वो ख़राब हो जाएगा सारा सामान।
सर्दी आती है, सर्दी में रोज़ाना मंडी जाते हैं। आज कितने पैसों का भाई सामान लाए, यानी इनका आपका खर्चा कितना आया, बचत कितनी होने वाली है? इसमें से तकरीबन मुझे 2800 रुपये मैंने लगाया टोटल। 2800 में ये सब पैकेट बन के तैयार हो गए? तैयार हो चुके हैं। ये भी है, इसमें भी है थोड़ा, जी जी मैंने देख लिए। और इसमें से तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 रुपये बामुश्किल बच जाएंगे। 700-800 रुपये बचेंगे बामुश्किल। कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिनको जेब के खर्चा ना होने की वजह से हम 20 का 30 का भी दे देते हैं, 40 का भी दे देते हम भी कर लेते हैं जब लोग कहते हैं। हैं, कुछ डिस्काउंट कर लेते हैं, तो फिर थोड़े बहुत पैसे कम हो जाते हैं। तो भाई जी ये जो 700-800 भाई कमाते हैं, कितनी जिम्मेदारी है, कितने लोगों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर? मेरे घर में एक मेरी वाइफ है, 5 बेटियां, 1 बेटा। टोटल हमारे घर में 8 में आप हो। 8 मैं हूँ। 8 लोगों का घर, डेली का 700-800, चले 1000 भी लगा लें, कैसे मैनेज होता है? बस ये मेरे अकेले बस की बात नहीं है। कुछ तो मेरे रिश्तेदार फ़ोन करते हैं, कुछ मैं खुद मेहनत करता हूँ, और अदरवाइज़ सराफे बाज़ार में कहीं काम निकल आए तो उसी तरह मैं मार्केट में काम करता हूँ। एक तो मेरे दोस्त जो है सऊदीया चले गए, वो तो मुझे हफ्ते में 1-2 मरतबा 20-25 तोले का काम दे देते थे, लेकिन जब से वो बाहर गए हैं तब से मेरा जो है ना बड़ा मुश्किल गुजार आ रहा है। क्योंकि अभी तक ना तो गोल्ड मार्केट में से कभी किसी ने फ़ोन किया यार आके हमारे साथ काम करो, और ना ही मैं मार्केट में जब भी जाता हूँ काम भी नहीं मिलता। पता भी करता हूँ लेकिन काम नहीं मिलता। ये है कि इस काम को मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि ये चलता रहा साथ साथ। इस काम से मेरे घर की रोज़ी रोटी चलती है, मेरे घर का किचन चलता है। अगर ये काम ना हो तो मैं इस महंगाई के दौर में बेकार हूँ। चले अल्लाह ताला मज़ीद बरकत डाले जी भाई के काम में। और बड़ी अच्छी बात है कि मुलाजमत चली गई, काम चला गया, लेकिन कुछ ना कुछ भाई ने अपना ऑल्टरनेट निकाला है। क्या हाल है चचा? चलिए ठीक है। ठीक है। काम कैसा है? काम कुम करिए, वेले बैठे वेले नहीं मार। लोग नहीं खरीदते? हाँ लोग नहीं खरीदते? खरीदे के उन्हें थोड़ा माल करके चाहिए। कितने का नेल कटर? बड़े वाला कितने का, छोटा कितने का? 150, 200, 100। 150, 200, 100। तो लोग इतने में ले जाते हैं या कहते हैं पैसे कम करो? 2-4 ले जाने मुझे कहाँ काट है। चाचा आपको तो घर में होना चाहिए, उम्र हो गई अभी भी काम कर रहे हैं। काम हो की करिए, काम सारी उम्र दिहाड़ी की और खाना ही कितों। थोड़े वास्ते डॉलर आ जाने, अमीरों वास्ते गरीबों वास्ते कुछ नहीं आता। साढ़े बच्चे का बिल भी आने कर ली जाते। कितना आ जाता है बत्ती का बिल? 6,000 5,000 से लुधियानी में होना। तो चाचा एक दिन में कमाई कितनी होती है? कमाई रब लो, कमाई तो देखे तो नहीं सकते। अंदाजन कोई 1000, 2000, 3000 एक दिन में कितने पैसे कमाते हैं तो फिर घर जाते हैं? 500-600 कमा लीजा, 500-600 को किराया लगे, फाड़े को काट ले। बच्चे नहीं कमाते? आप अभी भी काम? हमारे डैन तो नहीं रहती, उन्होंने कितने सामने वो नहीं सामने बच्चियाँ। आपने भी तो सारे बच्चों को संभाला था, बच्चों को चाहिए कि वो असी महंगाई नहीं है नहीं हम भुख लोग कोई रोटियां वेच रहा टुकड़े सुखियाँ और सुखियाँ रोटियां लोग। अब ज़्यादा हो गई महंगाई, आपके ज़माने में नहीं थी जब आप जवान थे? साढ़े वास्ते ज़्यादा नहीं, ज़्यादा गाँव उन्होंने वास्ते ज़्यादा। अच्छा। अं तो खा पी लिया। आपके ज़माने में सब सस्ता था? 5 रुपये किलो की वही देसी, 3 रुपये गोश्त। 3 रुपए का गोश्त किलो? सर यूज के ज़माने पहले। अब तो 3 रुपए लेके दुकान पे भी नहीं खड़े होने देंगे। ना हूँ तो 3 रुपये रोटी नहीं बंदा खा सकता। रोटी भी 20-25 रुपए की? हाँ बस बड़ा इतना ही। चाचा मुल्की हालात क्या हो गए, क्या वजह है, महंगाई क्यों इतनी हो गई? पठान एक हम पठान सारे सिख भी लगे पंजाब सारे के पंजाब में खाते, महंगाई होनी है। अब बच्चे बिल गरीबों को घड़ी बिल कितने? क्या क्या चलता है घर पे जो 6000 बिजली का बिल आ गया? वो मोटर चलती है, पानी नहाने वाली, TV है, पखे 2-3। 6000 रुपये बिल आ गया? 6000 बिल आ गया?
6,000 ਦੇ 20,000 ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਘਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ 20,000 रुपए ਹਾਂ बिल। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ चाचा सबके इतने आ रहे हैं आजकल अरे वो में, बिजली गरीबन बड़ी ज्या- महंगी हो गरीबन ज़्यादा घलते बिल अमीरों तो डरते लोग हाँ ਤੁਸੀਂ 20 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਾਣੀ ਘੁਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪੇ तो फिर डरना तो अभी आप कितने बजे आए थे सुबह बाजार में? कितने बजे बाजार में आए हैं? सुबह आज मान के बैठे घर के आन के बैठे घंटा कितनी देर हो गई? हो गया 1 घंटा हो गया। हाँ। और वापस कब जाएंगे? शाम को 7 बजे 7 बजे। 9-10 बजे जाके अपना घर ले आनी रहते कहाँ हैं? ले आनी कसूर के लागे कहाँ? कसूर के लागे कसूर। हाँ रोज आते हैं? हाँ जी वही सानू को डारूंगा तो चाचा कितना किराया लग जाता है? कमाई क्या किराया? कमाई नहीं करे बनाना कमाई कमाई सानू कोई नहीं ये बह गए बैठे क्या हो गया? किराया टुट भी लग पेट अखा ने कमाई ना सानू तुरे फिरना बस गुजारा चल रहा है। हाँ महंगाई ने जिन्होंने हिसाब देना सानू अं 200-400 कमाया तो कुकर को खा लिया नाज़रीन हमारे बुज़ुर्ग भी मजबूर हो गए हैं कि इस महंगाई के दौर में, क्योंकि घर के जितने भी लोग काम करें इस वक्त कम है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। पहले एक ज़माना होता था जब हम देखते थे कि कोई एक फ़र्द भी कमाता था तो पूरी फैमिलीज़ आराम से बैठ के खा लेती थी, लेकिन अब मजबूरी ऐसी बन गई है कि एक फ़र्द भी कमा रहा है तो भी 2-2, 4-4 लोगों का ख़र्चा उठाना मुश्किल हो गया। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। अपने कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या सलाम। हाल भाई जी? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है। काम कैसा? काम बिल्कुल डाउन है, ये बाज़ार देखें खाली पड़ा है, कोई काम नहीं है। शाम तक रश हो जाएगा या फिर लोग ही कम आ रहे हैं बाजार में? बस लोगों के पास पैसे नहीं है, बाज़ार में कैसे आए? महंगाई इतनी हो गई है। हाँ जी, पेट्रोल देख लें, गैस देख लें, कितने पे चला गया है। जी पेट्रोल भी सस्ता हुआ है 8 रुपये और डॉलर भी नीचे आ रहा है, फिर भी महंगाई कम हुई, कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं, अभी तक तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ जी, महंगाई होती जा रही है। हाँ जी, महंगाई होती जा रही है। आपका नाम क्या भाई का? मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन भाई, आज कितने बजे रिक्शा लेके निकले? आज मैं 10 बजे निकला हूँ, अभी तक इधर ही खड़ा हूँ, कुछ कोई सवारी नहीं मिल रही है। सुबह 10 बजे निकले हैं? हाँ जी। एक भी सवारी अभी तक कमाई नहीं हुई? मैं कुछ नहीं कमाया अभी तक। 1 बज गया। हाँ जी, तो बस अभी बाज़ार भी खाली है। हाँ जी, बस ठीक है। और शाम कितने बजे तक भाई ने बाजार में रहना है? ये 10 बजे तक रहते हैं, रात 10 बजे तक। अच्छा, कोई टाइम फिक्स किया हुआ इतने बजे तक बाजार में रहना है या फिर कि इतने पैसे कमाऊंगा तो घर पहले जाऊं? भी चले जाते हैं हम, कभी पहले चले जाते हैं, कभी 10 बजे चले जाते हैं, कभी लेट नाइट भी हो जाते हैं। हाँ जी। भाई जी कोई दिन होता है जिस दिन ज़्यादा रश होता है बाजार में, सवारी ज़्यादा मिलती है या हफ्ते फिर वाले दिन होता है रश, बस हफ्ते वाले दिन होता है रश, और इतना रश नहीं होता। हफ्ते इतवार को छुट्टी है तो ज़्यादा रश? हाँ जी, बस ठीक है। ठीक है जी, ये रिक्शे वाले भाइयों के हालात। एक और बुजुर्ग शहरी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई जी? बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। दिल का बाईपास मेरा ऑपरेशन हुआ है और बेटे मेरे की दोनों टांगे, गाड़ी वाला अकेडमी से पढ़ के आ रहा था, दोनों टांगे उसके तोड़ दी। बहुत मुश्किल है। अब तो शुगर का मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर है, अल्लाह का शुक्र है, फिर भी अल्लाह बात तो बहुत। भाई जी कितनी कमाई, कितना खर्चा, कैसे घर का निज़ाम? ये मेरा भाई है 4 माशाल्लाह, वो मेरा देखते हैं मुझे, साल में दवाई लेके देते हैं, सारा मुझे वो करते हैं। ये मैं 500-700 रुपये कमाता हूँ, 800 और 300-400 की गैस डलवानी पड़ जाती है, 290 रुपये की किलो हो गई है गैस भी। तो बस शुक्र है अल्लाह का। सवारी किराया जब बढ़ता है दे देते हैं? सवारी जब किराया आप ज़्यादा मांगते हैं, पेट्रोल गैस ज़्यादा मांगते हैं, वो बातें करती हैं कि अभी किराया बहुत ज़्यादा है। हम कहते हैं हमारी जो गैस है वो अब 30 रुपये इन्होंने और बढ़ा दी है। कितने पे मिल रही है एलपीजी?
अब ये मिल रही है 290 रुपए की, बहुत मुश्किल है। कल तो 270 थी, 290 की आज है, 290 रुपए हो गई। आज के ये कह रहे 400 तक जानी गैस। चलो ठीक है भाई। एलपीजी महंगी ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੀ क्या हुआ आपा? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ 22000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ अल्लाह खैर करे। ਤੋ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ 4 ਬੱਚੇ ਸੁੱਟੇ ਨਾ ਆਪਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੋਕੀ ਮਰ ਜਾਣ ਇੰਜ ਮਰਨਗੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕੀ ਮਰਨ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ आप बाजार से क्या खरीदने आप आई हैं? मजदूरी करके आए खाना बनाते किसी का काम करते गोली मारे लोगों के रोने बह गए बातें सुनने लोगों की त्री कितनी मजदूरी मिलती है? कितने 5000 महीने का? हाँ रोज खाना बनाती हैं? बस रोज ही घर बनाने थोड़ा बहुत तो जाना तो घर किराया लगना कि नहीं 5000 किराया निकल जाता है तो फिर बस हुण की करिए वक्त पूरा करना कि नहीं मजदूर हुण तो ढिड भी नहीं भरते सवेरे जाओ शामी घर बच्चे अगों बैठे हुण 22000 रुपया बिल आया ना साडे घर कोई एसी ना साडे घर कोई कूलर तो 22000 काहदा घल्लिया क्या क्या चलता है घर में आपा? पक्खा बस एक पक्खा तो फ्रिज हो इस तो इलावा कोई शा नहीं एक पंखा एक फ्रिज। हमारे घर हाँ देख लो तो 22000 कितों देवांगे है 22000 आमदनी सानू तो फिर बच्चे बेचारे 15000 कमाते तो 22 कितों देंगे अच्छे भी कमाते हैं 15000। कमाते बेचारे एक 5-6 हज़ार लेंदा है अजे जाच सीखता पिया एक 10,000 लेंदा 15,000 मतलब कि 20-15,000 रुपया घर का खर्चा तो वो दे दीजिए बिल तो खावांगे तू पर दाल रोटी भी मुश्किल हो वो भी गई। नहीं बनती दाल भी कल मैं लियाई आ 100 ते किन्ने 40 रुपए के चने थे मैंने 10 किलो और रात हांडी पा के 500 घ्यो लिया मिर्चा लिया तो कितों ले जाइए दुध कितों लिए 200 रुपये किलो चीनी की महंगी पहले भी ऐसे ही हालात थे। पहला हालात सी चलो थोड़ा कमाने से ना तो वक्त गुजरता जाता सी कि थोड़ा सस्ता सी तो वक्त लंघदा हुण तो कुछ लिया ही नहीं सकते बिल ही खाई जाते लोगों बेहोश होण डे लोग सुन के ना बेहोश होण डे हुण साडे घर कल दा बिल आया कितनी परेशानी लगी 22,000 का बिल। 22,000 रुपया बिल पिछले महीने 20 तारा धारे फाड़ के हुण गोली मारी हुण उन्होंने बेच के कि उन्होंने बेच गए ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਿਏ ਬਿੱਲ 10,000 ਟੈਕਸ ਪਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ 10,000 ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪਾਇਆ गरीब के घर तो एक पंखा एक लाइट एक फ्रिज ही चल रही है उसका भी 20,000। 22,000 ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 20 ਤਾਰੇ ਹੁਣ 22 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਪਲਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਫੜਾ ਦਈਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣ ਮਰਦੇ ਪਏ ਲਲਿਆੜੀ ਨਹਿਰ ਚ ਕਾਛੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨੇ 4 ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰ ਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟੇ ਆ ਗੁਰਬਤ ਗਰੀਬੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਫਿਰ ਤੜਫਦੇ ਆਂਦੇ ਮਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हमारी बुजुर्ग शहरी आप एसियां थल्ले बैठे आ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮਰਦੇ ਆ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਕਮਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਠੰਡੇ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਨਾ गर्मियों में गर्मी में मर जाते हैं सर्दियों में सर्दी में मर जाते ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਬਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਸਾਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇੜਾ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲੋਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਛਰੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ 300 ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ आपा किराए आना जाना कैसे है जहाँ काम करती हैं? कुछ ना पूछ तुर के फाट के तो मरने वाली हो जानी फाट के तुर के आनी अगों आन के 40-50 दे के इतने आनी किराए के पैसे नहीं हैं पैदल आती जाती हैं। पैदल तुर के फाटक ते आईदा है मॉडल टाउन से फाटक बुजुर्ग शहरी और शिकवा गिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है भाई जी? ठीक है। ठीक है। काम कैसा? काम बहुत मंदा जा रहा है, क्यों? महंगाई बहुत है ना। इस्तेमाल शुदा कपड़े भी लोग नहीं खरीद रहे ये भी महंगे। ये पिछले साल है 30,000 का बंडल हम 50,000 का होया तो लोग की करेंगे
आप कितने में बेचते हैं? आप 250 में बेच रहे हैं। लोग 250 में भी नहीं लेते। महंगाई बहुत है, काम है हो जाए। भाई जी फिर कितनी कमाई, जिंदगी, घर कैसा? कमाई की होनी है, बस परेशानी है कमाई, बस एवं ही है, कोई बच्चों की रोटी चली है और कमाई वाला कोई का हिसाब नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में महंगी है। तो माड़े बंदे का कोई काम नहीं है, जोड़ा तगड़ा वो काम है। कितने साल हो गए हैं ये ठेला लगाते हुए? इतने हो गया 4 साल लाते हैं। 4 साल से पहले क्या करते थे? पहले नौकरी करते, कहाँ पर? इतने पीछे दुकान है, उत्थे काम करता। तो नौकरी खुद छोड़ दी या फिर निकाल? आप ही छोड़ दी। क्यों? बस वो घर घुर जाना होता है, छड़ दी। कहाँ से आए हुए भाई? कसूर से। कसूर से आए हुए हैं, तो रोज आते जाते हैं या नहीं, 8 दिन बाद। 8 दिन के बाद। तो लाहौर में तो ये सोच के आए थे कि ज़्यादा अच्छा काम होगा। हाँ, लाहौर में बड़ी दुनिया आई है ना शहर तो। काम भी अच्छे हैं लाहौर में या फिर अब नहीं? काम तो अच्छा होता, पर हूँ काम नहीं है, 2-3 साल का नहीं काम है, क्योंकि महंगाई भैया तो काम नहीं है। महंगाई की वजह से काम नहीं रहा। एक और यूज्ड कपड़ों का स्टॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई जी? जी शुक्र अल्लाह का। क्यों बाजियों को नाराज़ कर दिया? बाजी कह रही हैं हमारी वीडियो बना रहे हैं बंदे। हाँ जी, तो मैंने कहा आपकी वीडियो नहीं बना रहे, वो बंदे का इंटरव्यू ले रहे हैं, उसकी वीडियो बन रही है। लाहौर न्यूज़ वाले आ गए। अच्छा भाई जी, इस्तेमाल शुदा कपड़े लोगों की रेंज में हैं, क्योंकि सर्दियों में बहुत लोग यही ख़रीद के गुजारा करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बाकी ये मेरा काम नहीं है, मैं शॉप पे जॉब करता हूँ। आप इस शॉप पे जॉब करते जी। हैं? फिर तो आपका आमना सामना हमसाये ही है। जाहिर बात है। इस भाई किधर है स्टॉल वाले? ये भाई नमाज पढ़ने गए। क्या हाँ जी। कारोबार आपका कैसा है? किस चीज़ का कारोबार? मेरा ब्राइडल का है, ब्राइडल मैक्सी लहंगा वगैरह का। तो आजकल सीज़न शुरू हो गया, अच्छा है काम? हाँ शुक्र अल्लाह का, गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। बाकी महंगाई तो आपके सामने हर बंदे के लिए है। कोई लग रहा है आने वाले वक्त में महंगाई टूट जाएगी, कम हो जाएगी? ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि महंगाई टूट सकती है, क्योंकि जो हालात हमारी हुक्मरान ने कर दिए हैं, पॉसिबल नहीं है कि हालात जो हैं वो नॉर्मल हो सकें। दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं हालात। महंगाई इतनी है कि आपको पता ही, बिजली के बिलों के हालात, मतलब कि हर चीज़, ग्रोसरी वगैरह, जिस चीज़ को लेने जाओ जो 1 रुपये की थी वो अब 4 रुपये की है। 3-3 गुना महंगाई बढ़ चुकी है। तो जो माड़ा बंदा है ना, जो नॉर्मल तबके का है, वो तो पिसता ही जा रहा है। अमीर तर अमीर होता जा रहा है, गरीब तर गरीब होता जा रहा है। आए दिन नई बीमारी, ये वो, बस आजकल तो डॉक्टरों को कमाई करने का मौका मिला हुआ है। बस डॉक्टर जाहिर बात है ढेर सारा कमा रहे हैं, तो बाकी डॉक्टर्स भी परेशान है कि हमें उतनी तनख्वाहें नहीं मिलती जितने खर्चे हैं। बस हर बंदा परेशान है ना अपने हालात पे। अच्छा भाई जी, डॉलर की कीमत कम हो रही है, पेट्रोल सस्ता हो गया है, कुछ फ़र्क पड़ा है महंगाई पर? कुछ हालात ठीक हुए? देखें, 35 रुपये रेट बढ़ा के अगर 8 रुपये हुकूमत सस्ती कर रही है तो ये कोई फ़र्क नहीं है। अगर हुकूमत 35 रुपये बढ़ा रही है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर कम कर रही हैं, अब 20 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाया है, 2 माह बाद 4 माह बाद उसको 8 रुपये सस्ता करके अवाम पे इतना एहसान कर रहे हैं, तो ना करें। अवाम तो 160 रुपये लीटर भी डलवा रही थी पेट्रोल, ठीक है, अवाम 300-350 लीटर भी डलवा रही है। ज़रूरत है ना, पेट्रोल के बगैर तो समझे ज़िंदगी नामुमकिन है। कैसे सब कुछ बंद हो सकता है? ज़रूरत है। आप पहिया जाम करके देख लें, किया भी था मतलब लोगों ने, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये हुकूमत को इस चीज़ पर फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब कि हुकूमत कहती है अवाम बड़े, वो पंजाबी में कहते हैं ना, अवाम जाए जाके असी अपने काम पे पायदार हाँ, असी वही काम करना है। महंगाई का शिकवा हर तरफ। क्या हाल भाई जी? चाहिए ना, ठीक है, अल्लाह पाक का करम है। आप ठीक है। ज़िंदगी कैसी चल रही है? ठीक ही है, इतनी मुश्किल से ठीक? मुश्किल क्या होनी है, बस ठीक है, चल रही है तो चल रही है। जितनी देर है, जितनी लिखी हुई है इंसान की ज़िंदगी, वो तो चलनी है। जब आनी है तो फिर आ ही जानी है, वो कोई ना कोई बहाना बन। मौत तो बरहक है। हाँ, मौत पर हक है इंसान के ऊपर। क्या करते आप? मेरा स्टैंड का काम है। पार्किंग स्टैंड? हाँ। कितने रुपए पार्किंग फीस? आजकल तो क्योंकि इशू उठा था करप्शन का हर साइड पे, तो कुछ कम कर दी?
नहीं, हम तो पहले भी नहीं, हम तो तनख्वाहदार बंदे हैं, सरकारी हैं, हमें कोई इतनी ज़रूरत ही नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है, बच्चों को हलाल खिलाना चाहिए। जब हम हर इधर से ज़्यादा कमाएंगे तो वो ऊपर अपने ऊपर ही डबल लग जाते हैं ऐसे ही। लाहौर पार्किंग कंपनी से आप? हाँ, लाहौर पार्किंग कंपनी। ये ली पार्किंग ही है ना, ऐसा ही? हाँ बिल्कुल ऐसा ही। मोटरसाइकिल के कितने पैसे? मोटरसाइकिल के 10 रुपये, और 10 रुपये। चांद रात आ जाए, ईद को वगैरह कोई बड़ा दिन आ जाए, क्रिसमस आ जाए तो फिर 20 रुपये हो जाती है, डबल हो जाती है। और कार के 30 रुपये? कार के 30 रुपये। लेकिन पूरे लाहौर में इतने मैंने प्रोग्राम किए हैं भाई, बाज नहीं आते। 50 रुपये, 20 रुपये। हाँ ये हाँ चल रहे थे पहले, ये हम ऐसा कहें नहीं, हर साइड पे ये, क्योंकि जब कोई ठेकेदार होता है या कंपनी होती है ना, कंपनी ज़्यादा पीछे नहीं आती, इतनी कवरिंग नहीं करती। जब इस यानी कंपनी ने ठेकेदार को जिम्मेदारी दे दी और ख़त्म? हाँ, जिम्मेदारी जब आगे चली जाती है ना, पूछने वाला पीछे कोई नहीं होता फिर ऐसे। फिर जैसे कह लेना, एक माफिया बैठ जाता है, जब एक हिसाब लेने आता है ना, जब एक मुलाजिम रोड के ऊपर खड़ा होकर जब मेहनत करता है, फिर शाम को उसको 2 गाली पड़ जाएँ, यार ये आप क्या दे रहे हो, ये कोई तरीका है देने का, ये 1500 2000 या 10 गाड़ियों की जगह हो, ये क्या है। फिर प्रेशर ज़्यादा किसी के ऊपर नहीं जाता, जाता सिर्फ उसी के ऊपर है जो धूप में खड़ा हो गया ना, मेहनत करता है, सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। एक मेहनत भी करें और 30 रुपये लें, ये 30 से एक सेल पूरी नहीं होती मेरे ख्याल से। ये करप्शन खुद कराई जाती है, माफिया ये खुद होता है, ये खुद सारा कराया जाता है। ये को कहना क्या नाम है यार, सही तरीके से काम किया जाए तो ये इम्पॉसिबल है। ये हुकूमत जो है ना, मेरे कागज़ों में फेल है। ये कंपनी का कोई शुरू से ये चोर है, अगले को भी चोर बनाती है मेरे ख्याल से। मैं अपनी लाइफ में, ये मुझे 13 साल हो गए हैं, मैं अपने तजर्बे के मुताबिक कह रहा हूँ, इस कंपनी में मुझे 12 से 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। हाँ। तो इलाके एक से दूसरे इलाके में प्राइसेस का फ़र्क पड़ता है? हाँ, पैसे का। अब ये है, यहाँ पे अब कहते हैं आप काम करो क्या ना करो, सेल हो कि ना हो, आपने 2000 रुपये हमें पर डे निकाल के देना। मेरे पास 13 गाड़ियों की जगह है, और 13 गाड़ियों की जगह पे और 5 गाड़ियाँ मार्केट की, 2 बैंक की, 7 गाड़ियाँ, 6 गाड़ियों पे काम करना है, 12 बजे आना, रात को 10 बजे तक। इतनी देर में जब जिसने कोई शॉपिंग करने आना है, ज़ाहिर बात है उसने 10 मिनट तो लगाने नहीं है, 2-3 घंटे उसके पक्के होते हैं। कोई बाहर से फैमिली आ गई है, उसके 5-6 घंटे पक्के। इसमें मैक्सिमम जो आप लगा लेना, क्या नाम है, कोई ज़्यादा 40-50 गाड़ी वो भी हम लगाएं तो फिर जाके 1400-1500 सेल होती है। ये मांगते 2000। अब अटक मटक करप्शन होनी है कि नहीं होनी, वर्कर ने फट अपनी कहना है यार 2000 कहाँ से पूरा करें। 2000 पूरा करने के लिए फिर मजबूरन उसको 50 रुपये लेने पड़ेंगे। नहीं बाजी हमने ठेका पे करना है, ऐसे ये 100 बहाना बंदे को एक सेल पूरी करने के लिए झूठ बोलना। तो भाई जी वो जो पर्ची होती है, लोग पर्ची नहीं देखते कि इसके ऊपर तो 30-10 रुपये लिखा हुआ है? देखते हैं हर चीज़ ऊपर, बस क्या करें, क्या नाम है, आवाम भी मजबूर होती है, आवाम कहती है चलती है 30, आप क्यों इस तरह, बस क्या करें, हर बंदे को अपने पेट का राज तो नहीं बता सकते। अब जिसने रोज़ी कमानी है फिर उसने किसी के खिलाफ तो नहीं खड़े हो सकते। मैं अच्छा भाई, पर्ची का हिसाब नहीं होता कि इतनी पर्चियाँ, इतनी गाड़ियाँ लगी, बस आप फिक्स है कि 2000 चाहिए? होता था पहले, बहुत कंपनी अच्छी थी, मैं मानता हूँ, हर चीज़ होती थी, अल्लाह इनको हिदायत दे, पहले सब कुछ अच्छा था, कार्ड बनना होता था, हर चीज़ होती थी, वर्दी होती थी। अब कोई चक्कर नहीं है। अब ये जैसे एक माफिया जो कराची में, मैं कराची का बेसिकली रिहायशी हूँ, ठीक है, ये कराची तो इतना बड़ा शहर है, यहाँ क्यों आ गए आप? आया हूँ, वहाँ अफरा तफरी, लड़ाई झगड़ा, MQM के लोग थे, वहाँ पे बहुत मार लूट बहुत थी, तो मैं वहाँ से यहाँ पे आया हूँ ना, तो ये अब उस उधर के हालात कुछ बेहतर हुए हैं, तो यहाँ के वही नज़र आ रहे हैं जो मैं उधर देखता था ना, ये वहीं पे नज़र आ रहे हैं मुझे। चोरी डकैती या हफ्ताखोरी, माफिया ग्रुप, खुदा इनको हिदायत दे। मैं कहता हूँ या अल्लाह, ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये आवाम को जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। ये अगले को खुद करप्शन कराते हैं, खुद बैठे घर में बैठे पैसा छाप रहे हैं, करप्शन का पैसा खुद खा रहे हैं ये, तो बस आम इंसान रहा। ये हिस्सा कहाँ जाता है? कंपनी के लोगों में भी जाता है या ठेकेदार तक रहता है? जिसको आगे छोड़ा होता है ना, ये आगे जाता है, पर जाते जाते पूरा नहीं जाता। ये उनको ये नहीं पता होता यार, ये माफिया आगे से ये कितने जुल्म करते हैं गरीबों के ऊपर। ये आगे छोड़ तो देते हैं, जालिम छोड़ते हैं, गुनाह नेकी करने की बजाय गुनाह करते हैं ये लोग जुल्म करके। बस मैं कहता हूँ अल्लाह इनको हिदायत दे। नसीन अवामी राय, और ये ली पार्किंग कंपनी से इस भाई का ताल्लुक़ था, और तमाम जो अंदर के मसाइल हैं
और किस किस तरह से करप्शन हो रही है उसके बारे में बता भी रहे थे और शिकवा भी कर रहे थे। डॉलर मुसलसल नीचे आ रही है कीमत, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी कम हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद ओपन मार्केट में बाज़ार में महंगाई का राज है और महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।